श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कितना सुंदर संवाद है। प्रसूति शिव महापुराण की कथा कर रही है। प्रसूति शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। शत्रुपा जी ने तप किया और ऐसा तप, माता शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि तप के बल पर जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान कोई साधारण नहीं हुई। एक बात अपनी चित्तवृत्ति में जरा ध्यान लगाकर सुनना। भजन करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को भजन भी देती है और भोजन भी देती है। और डिस्को करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को ना तो भोजन देती है ना भजन देती है और उनको वृद्धाश्रम में खिसका देती है। जरा ध्यान देना इस शब्द पर। भजन के बल पर जो संतान उत्पन्न होगी, भजन के बल पर जो संतान प्राप्त होगी, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जो संतान हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही है, जो संतान गर्भ से जन्म ले रही है, वो कोई साधारण नहीं हो सकती। वो कोई साधारण नहीं होगी। भजन के बल पर, भजन के नाम के बल पर जो संतान होती है वो हमें भगवत भजन करने का एक फल प्रदान करती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान को और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शत्रुपा जी ने भजन करना प्रारंभ करा। शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसी साधना करी है, उस साधना का फल मिला। कन्या हो गई थी आकुति, कन्या हो गई थी देवहूति और फिर तप के बल से शत्रुपा जी के जब तप करने के बाद घर में आकर प्रवेश किया और कुछ समय के बाद जब संतान हुई तो उसका नाम था प्रसूति। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। माता प्रसूति। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान को और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस। प्रसूति का जन्म हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस कन्या ने जन्म लेने के बाद 9 वर्ष की अवस्था आने पर भगवान की साधना में डूबी रहती थी। एक पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष की छांव जहां पड़ती थी उस स्थान पर बैठकर 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तप साधना करती थी। केवल 9 वर्ष की कन्या है और वो 9 वर्ष की कन्या तप साधना में लीन है। जिस जगह पर पीपल के वृक्ष की छांव पड़ रही हो उस स्थान पर बैठकर तप कर रही हो। उस स्थान, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जहां संत बैठते हो, साधु बैठते हो, गुरुजन बैठते हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केल का वृक्ष हो,
कभी जिंदगी में अगर मौका मिले, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में चलते चलते भी पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत मिलता है। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, हमारे बुजुर्ग कितने श्रेष्ठ थे, जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस देपालपुर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सुनना कि हमारे बुजुर्ग कितने चतुर हुआ करते थे, कितने विद्वान हुआ करते थे कि रोड के किनारे किनारे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये चलते चलते रोड के किनारे लगाते थे। उनका कारण क्या था? रोड के किनारे अगर पीपल का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बट का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बेलपत्री का वृक्ष होगा, कोई भगवान का नाम नहीं भी लेगा, उस पेड़ की छांव के नीचे से भी निकल कर चले गया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस वृक्ष को रोड किनारे लगा। अब ना जाने दुनिया के लोगों ने एक नया प्रपंचा चालू कर दिया, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए, आंवले का पेड़ नहीं होना चाहिए, शमी का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ना जाने कहां से बुद्धि में बिठा लिया कि ये पेड़ अच्छा नहीं होता, ये पेड़ नहीं होना चाहिए, और लोगों ने पेड़ों को कटवाना प्रारंभ कर लिया। पहले के पुराने पुराने घरों को निकाल कर देखना, जिनमें पीपल के भी पेड़ होते थे, जिनमें आंवले के भी पेड़ होते थे, जिनमें बेलपत्री के पेड़ होते थे, और घर में जमीन भी 50 बीघा, 100 बीघा, 1000 बीघा, 80 बीघा, 90 बीघा जमीन होती थी। घर में पीपल का पेड़ होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था, और वो जमींदार होता था, जागीरदार होता था, उसके पास कोई कमी नहीं होती थी। आज के जमाने में मकान बनाना है, पीपल का पेड़ काट दो, बेलपत्री का पेड़ काट दो, सारे पेड़ कटवा के जैसे तुमने वृक्षों को काटते गए वैसे वैसे तुम्हारे पास से धन संपदा कटती चली गई। बुजुर्ग अपने बगीचे में, अपने खले में, अपने घर के पास में पेड़ लगाते थे, जिससे हमारे घर में शुद्धता आए, लक्ष्मी का भाव बढ़े, वैभव बढ़े, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े। अब तो ले दे के केवल एक बड़े बड़े बंगलों में मनी प्लांट टांग देते हैं, और वो मनी प्लांट टांगे टांगे भी कजन कितने दिन हो गए, उसके बाद भी आज तक मनी नहीं आई, केवल वो लटक रहा है। और खूब खुश हो रहे हो तुम, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, पर मनी नहीं आई। मनी प्लांट टंगे टंगे भी। एक बार मनी प्लांट जिसने लगाया है उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार मन कर जाए तुम्हारी जिंदगी में तो किसी रोड के किनारे एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर देखना, मनी तेरे घर में आती है कि नहीं आती मालूम पड़ जाए। बारिश आए, एक वृक्षारोपण अवश्य करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।